नमस्कार दोस्तों। हम सभी नए साल में आ चुके हैं और इस अवसर पे आप सभी को नए साल की ढेरों बधाइयाँ। आप और हम नए साल पे नए-नए टारगेट सेट करते हैं कि इस साल हम ये करेंगे और 2025 के लिए भी आपने कुछ टारगेट्स सेट किए होंगे कि 2025 में मुझे जॉब लेनी है, 2025 में मुझे ये करना है, वो करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप 2025 के लिए या आने वाले किसी भी साल के लिए अपने टारगेट्स सेट करने की बजाय कुछ हैबिट्स को ठीक करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए अगर हम अपने हैबिट्स को ठीक करते हैं तो हमारे टारगेट्स अपने आप हमें अचीव हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि अगर मैं सुबह 9 बजे सो के उठता हूँ और मैं अपना टारगेट बनाऊँ कि मैं उद्देश्य नहीं अपनी आदतों में बदलाव करूँ कि मैं डेली सुबह 6 बजे उठा करूँगा। तो ये जो हमारी हैबिट्स होंगे ये हमें लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं हैबिट बना लूँ कि मुझे डेली 5 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है, तो मेरी जो ये हैबिट होगी ये मुझे लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देगी और मैं अपने टारगेट्स को ज़रूर अचीव कर पाऊँगा। टारगेट्स अचीव करने में दिक्कत ये होती है कि जब हम किसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि अगर मेरा टारगेट है कि मैं जॉब लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं हो सकता है अगले 1 साल, 1.5 साल खूब मेहनत से पढ़ाई करूँगा, लेकिन जॉब लगने के बाद मैं पढ़ना छोड़ दूँगा क्योंकि हमारे टारगेट्स तभी तक हमारे अंदर वो परिवर्तन लेकर के आते हैं जब तक वो हमें अचीव ना हो जाए। लेकिन अचीव होने के बाद हम क्या करते हैं? उन टारगेट्स के हिसाब से अपनी आदतों में बदलाव कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने टारगेट्स बनाने की बजाय अपने आदतों में बदलाव करें कि सुबह मुझे जल्दी उठना है या डेली मुझे 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई करनी है, तो इससे आपको लाइफ़ टाइम बेनिफिट मिलेगा और जो भी आपके टारगेट्स हैं ना, वो आपके अपने आप आपको दिखेगा कि अचीव कर पा रहे हैं। तो चीज़ें आपके पास अपने आप आनी शुरू हो जाएँगी, बस आपको अपने आदतों में बदलाव करने की ज़रूरत है। इसी के साथ दोबारा से आपको नए साल की ढेरों बधाइयाँ। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। आप जो चाहते हो, आपकी इच्छाएँ सभी पूरी हो जाएँ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।